तो हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों का कॉल आया कि भैया कम से कम आप एक बार जो डिवीज़न है उसको सीरियल वाइज बता दो कि कैसे कैसे फील करना है। तो देखो, वो बताने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि ये मैं अपने अकॉर्डिंग किया हूँ कि मैं अगर मुंबई आता, जितना मेरे को समझ है उस अकॉर्डिंग से किए हैं। और मेनली एक्स सिटी से स्टार्ट किए, जो जो एक्स सिटी है लगभग उसको फर्स्ट में रखें। उसके बाद वाई सिटी, जेड सिटी, इस तरह से चला है। ठीक है। और जैसे आप इस बात का भी ध्यान रखना कि आपने आपके घर से आने जाने की सुविधा का, मतलब मान लो मुंबई आने में जो घंटा लगेगा उससे 10 घंटा कम नागपुर में लगेगा, तो आप पहले नागपुर चूज़ करना। ठीक है। या फिर आपको क्राउड पसंद नहीं है, ट्रैवलिंग पसंद नहीं है, तो आप जेड सिटी में जाना। सैलरी थोड़ा कम मिलेगा, एक्स सिटी से 7-7 हज़ार के लगभग कम मिलेगा, लेकिन है क्या कि आपको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन उसका भी एक डिमेरिट है कि आपको गांव वाले इलाका में दे देगा, तो हो सकता है अच्छा गांव नहीं हो जहाँ 24 घंटा लाइट नहीं रहता हो, इनर इलाका हो। लेकिन देखो, महाराष्ट्र का जो भी गांव है वो एकदम नेचुरल है, पहाड़, पेड़, बहुत अच्छा गांव है। ठीक है, बहुत अच्छा है। इसलिए, और देखो, आप तो कुछ कर भी नहीं सकते हो, क्या कि आपकी चॉइस से कुछ आपको मिलने वाला है नहीं, सब ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पे मिलेगा। तो देखो, लेकिन मेरे हिसाब से जो नॉर्मली मेरा कहना है कि अरे यार, जब आपको लगता है कि 1 साल के अंदर हम लोग पढ़ के निकल सकते हैं या 1 साल 1.5 साल, तो सिटी ही लेना चाहिए। क्योंकि देखो, भीड़ तो रहेगा ही, लेकिन एक नया कल्चर में हम लोग कैसे खुद को एडजस्ट करके रखेंगे वो भी देखना चाहिए। एकदम पैनिक, किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए। जितना आप लोग पैनिक हो रहे हो, अरे बा बहुत कॉस्टली है। देखो, कॉस्टली के बारे में आपको हम बताते हैं कि अगर आप सिंगल रूम कहीं भी लोगे, जैसे दिल्ली में ही लिए, अच्छे जगह, जिस अपार्टमेंट में लिफ्ट विफ्ट ये सब लगा हुआ है, तो वहाँ भी 10 से 15 हज़ार में ही रूम मिलता है जितना यहाँ मिलता है। हाँ, सिर्फ अंतर ये है कि यहाँ का जो रूम का स्पेस है वो कम हो रहता है और दिल्ली का रूम का स्पेस ज़्यादा रहता है। या फिर आप अपने लोकल एरिया का ही ले लो, आप जिस भी सिटी या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हो, आप उसके मार्केट एरिया में जाके एक रूम 1 BH के रूम लेके उसका प्राइस आप देखना। आप अगर छोटे शहर से भी हो तो भी उसका 7 से 8 हज़ार रुपया प्राइस ज़रूर होगा। ठीक है। आपको सिर्फ अभी लगता है, लेकिन प्राइस हर जगह महंगा है। मुंबई का इसलिए महंगा है कि यहाँ का हर चीज़ अलग है और सुविधा अच्छा है। एक चीज़, जैसे लोकल ट्रेन का भीड़ के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को बताएंगे। जैसे लोकल ट्रेन की भीड़ के बारे में बात करें, तो जो मेरा, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, जिस एरिया में मैं रहता हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि मेरे एरिया में रूम रेंट सच में महंगा है अगर अकेले रहोगे तो। लेकिन फिर भी मेरा कुछ दोस्त है जो कि अकेले रह रहा है, क्योंकि वो बोल रहा है कि 1 साल तक अकेले रहेंगे, जब तक सीजीएल के एग्ज़ाम दे लेते, 1-2 अटेम्प्ट देंगे, अगर नहीं होएगा तो फिर किसी के साथ रहेंगे। तो उसको अभी 17,000 लग रहा है। और 17,000 लगने के बाद वो बोल, हम मैं उससे पूछा कि और कितना खर्च हो रहा है, तो 17,000 के बाद बोला उसके बाद 10,000 मैक्सिमम खर्च हो रहा है। मतलब मैक्सिमम बोल रहे हैं, तो 17, 10, 27, उसके बाद भी आपको 18 से 19 हज़ार रुपया बचेगा इन हैंड, अगर सिंगल लेते हो। उसी में अगर आप डबल 2 आदमी रहोगे तो फिर आप जोड़ लो, आपको 18,000 बच रहा था, आप 26,000 बचेगा। रही बात पढ़ने की, तो मेरे एरिया में मान लो 3 लोग मिलके रूम लेके रहते हो, अगर बैचलर हो तो रह सकते हो। पढ़ने का, तुमको पढ़ने का बहुत चॉइस है। ठीक है। तो पास में ही लाइब्रेरी है, वो 1,000 या 1,200 रुपया मंथली लेता है। तो आप 3 लोग रहो और ज़्यादातर आप टाइम लाइब्रेरी में बिताओ, रूम पे सोने के लिए और खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए आओ। तो ऐसा भी हो सकता है। और जो सिंगल रूम लेगा उसको तो वाकई में ही क्या कहता है, यहाँ पे थोड़ा महंगा मिलता है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ट्रैवल करोगे, 45 मिनट्स का ट्रैवलिंग करोगे, तो 8,000 में अपने ऑफिस का ही लड़का रह रहा है, वो आराम से आपको रूम मिल जाएगा 8,000 में, 1 BH के।
ठीक है, या आपके आने से 9,000 हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी 8,000 में फिलहाल लड़का 1 BHK, स्पेस भी अच्छा है, रह रहा है। दूसरी बात क्या कि देखो, गर्ल्स के लिए पीजी अवेलेबल है, बॉयज़ के लिए भी पीजी अवेलेबल है। जो मुंबई जीपीओ के पास में पीजी है वो सिर्फ आपको रहने के लिए, सोने के लिए डॉर्मेट्री टाइप का रहता है, ठीक है। एसी लगा हुआ रहेगा, एक बड़ा सा रूम में 10 बेड रहेगा और एक एक बेड आपको दिया जाएगा, बेड में ही सामान रखने का रहता है, ठीक है, ऐसा रहता है। और उसका हॉस्टल जो है कोशिश करेंगे, एक दो दोस्त पीजी वाले में रह रहा है जहाँ पे खाना भी मिलता है, तो हम कोशिश करेंगे उसका भी वीडियो डालने का। या गर्ल्स वाला जो है देखते हैं किधर है, पता लगाते हैं ऑफिस में, तो उसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल देखो, गर्ल्स के लिए हम यही बोलेंगे कि आप कोशिश करना, जो ट्रैवलिंग या ये वो, गर्ल्स के लिए स्पेशल ट्रेन में अलग से डब्बा रहता है, ठीक है, इसलिए उतना गर्ल्स के लिए टेंशन मत लेना। और जैसे ये मुंबई सिटी के रूम रेंट के बारे में बोल रहे हैं, अगर आपको थाने डिवीज़न मिलता है या नवी मुंबई मिलता है तो इसमें तो कुछ जगह जेड सिटी है, लेकिन वहाँ पे अफोर्डेबल रूम रेंट मिलेगा कि आप सिंगल रह सकते हो। या फिर आपको थाने के अंदर कल्याण मिलता है, तो कल्याण से के बगल में अम्बीवली है, वहाँ पे 4,000 रुपया में सोचो 2 BHK रूम मिल जाता है। और बदलापुर एक जगह, लेकिन हमारे ऑफिस से 1 घंटा 45 मिनट लगता है जाने में बदलापुर, 6,000 में 900 स्क्वायर फीट का 2 या 3 BHK का रूम मिलता है, और अच्छे बिल्डिंग में, ऐसा नहीं कि तो। लेकिन हाँ, हमारे पास इसलिए ज़्यादा मिलता है कि ये सब कॉमर्शियल एरिया है, ठीक है, और यहाँ से सारा ऑफिस नज़दीक में है, इसलिए यहाँ पे महंगा मिलता है। और बहुत लोग पूछ रहे हैं कि रूम रेंट क्या है। जैसे देखो, यहाँ जैसे तुम एंट्री करोगे तो तुमको क्या क्या खर्च होने वाला है उसके बारे में बताते हैं। अगर मेरे पास आओगे तो सबसे पहले आपको, मान लो आप आओगे तो 17,000 रुपया रूम रेंट लगेगा, फिर 1,500 रुपया उसका एग्रीमेंट कराने में लगता है। उसके बाद आपको 17,000 रूम रेंट है तो 17,000 रुपया ब्रोकर लेगा, और उसके बाद फिर 50,000 रुपया डिपॉजिट अभी चल रहा है, तो ये लगेगा। जो जेन्यून है बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि कुछ ज़्यादा बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, तो ये है। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप खाना खुद से भी जानते हो बनाने के लिए या फिर आप क्या करते हो, ठीक है, वो सब आप पे। तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उतना भी खर्च नहीं जाता, मैक्सिमम मेरा 15,000 जाता है, क्योंकि देखो 6,000 तक रूम रेंट का बिजली बिल, पानी वानी जो मेरा खर्च है वो हो जाता है। उसके बाद आदमी कितना खाएगा, 2-4 हज़ार खाएगा, उसके बाद आप लोग इधर उधर कितना खर्च करोगे, जो भी है। तो 15,000 मेरा मैक्सिमम जाता है, तो उतना मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि रिलैक्स होके भी रहना है। 2,000 रुपया बचाने के चक्कर में पूरा शरीर नहीं तोड़ना है मेरे को, ठीक है। तो और मेरा एक ही बात कहना है कि जब आपको लग रहा है कि आप तैयारी करके कहीं निकल जाओगे, तो आप सोचो ये पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, और नज़दीक में रहना, 1 साल सोचना कि पैसा लग रहा है, नज़दीक में रहना, जहाँ भी जो भी डिवीज़न जो भी ऑफिस मिले नज़दीक में रहना, ताकि उससे आपको एक फ़ायदा हो सके कि जो आप थक के नहीं, मान लो ऑफिस में थोड़ा देर थके, फिर आप रूम अगर नज़दीक में रहोगे तो रूम पे जाके अच्छे से पढ़ सकते हो, थोड़ा रिलैक्स होके। नहीं तो अगर ट्रैवलिंग अच्छा करोगे 2,000 रुपया बचाने के चक्कर में, तो आप पढ़ नहीं पाओगे। हाँ, अगर आपको पढ़ना नहीं है तो फिर आप दूर रहो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और बहुत लोगों का बार बार देखो, ट्रैवलिंग में क्या खर्च होता है कि हमारा जो मंथली पास बनता है, आप मुंबई की किसी भी जगह से आओगे जाओगे तो मैक्सिमम 300 रुपया आपका मंथली पास बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बनेगा, ठीक है। जो बहुत लोग र्यूमर फैला रहा है कि 40,000 50,000 में रूम मिलता है, सब तरह का रूम है, लेकिन वो आपके सैलरी के अकॉर्डिंग यहाँ सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि अपने से नीचे एक ग्रुप डी भी वर्क कर रहा है, 1900 ग्रेड पे वाला भी वर्क कर रहा है, तो वो लोग कैसे रह रहा है, जबकि अपना सैलरी उससे 15,000 रुपया ज़्यादा है। वो लोग भी सेविंग करता होगा या और कुछ भी करता होगा, तो इसलिए। और क्वार्टर के बारे में जैसे आप लोग पूछ रहे हैं कि क्वार्टर कब मिलता है, देखो क्वार्टर तुरंत नहीं मिलेगा, 2 साल 2.5 साल 1-2 साल लगेगा ही। और क्वार्टर का कंडीशन उतना भी मस्त नहीं रहता है जो कि आपको मज़ा आ जाएगा रहने में।
इसलिए, और क्वार्टर जिस एरिया में है ना वहाँ से बहुत भीड़ चलती है, इसलिए मैंने क्वार्टर के बारे में सोचा भी नहीं। और मेरे को अच्छा जगह रहने में, रूम छोटा रहे लेकिन ट्रैवलिंग ज़्यादा नहीं रहे, इसलिए हम इस जगह रह रहे हैं। ठीक है, तो जो भी है आप पे डिपेंड करता है, आपको जो अच्छा लगता है। आप देखो, आपके बारे में तो मैं नहीं जानता कि आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग सोचना। मेरा जो राय था आप लोगों को कोशिश किए बताने का, ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचना। चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो भी है, नए हो अगर तो भाई को ज़रूर सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कुछ अगर वैसा चाहिए कि भैया इसके बारे में नहीं जानते हैं, इसके रिगार्डिंग वीडियो बना दो, तो कोशिश करेंगे जानकारी लेके बनाने का। तो सबसे पहले जो अभी हम सीरियल वाइज सजाए हैं इसको, तो उस बेसिस पे किए कि जो एक्सिटी है उसमें थोड़ा सा बदलाव कर सकते हो, खुद से आप बदलाव ज़रूर करना, इस पर थोड़ा सोचना, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे, इसलिए हम कोशिश की चलो वीडियो बना देते हैं। तो महाराष्ट्र सर्कल में जो 1 नंबर पे देना चाहिए, अगर आपका रैंक अच्छा है और आप चाहते हो कि मेरे को 5 डेज वर्क मिले, ठीक है, तो अब सबसे 1 नंबर पे करना महाराष्ट्र सर्कल, क्योंकि महाराष्ट्र सर्कल के ही अंदर ROCO आता है। ठीक है, तो सबसे 1 नंबर पे महाराष्ट्र सर्कल करना। एक मेरे तरफ से ये मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आपको वर्कलोड थोड़ा कम चाहिए, छुट्टी में कोई दिक्कत नहीं है, कभी आप एग्ज़ाम देने के लिए जाइए तो आप आराम से छुट्टी मिल जाता है, थोड़ा वर्क कल्चर अच्छा है, तो 2 नंबर पे आप मुंबई GPO को डालना। मुंबई GPO के पास अभी मैं रह रहा हूँ, मेरा ओवरऑल 15 से 20 मिनट लगता है ऑफिस जाने में, रूम से निकल के ओवरऑल 15 से 20 मिनट। तो आप मुंबई GPO चूज़ करना है, इसलिए मैं मुंबई GPO को रेफ़र कर रहा हूँ कि देखो कल का एक वीडियो बनाया है क्राउड इन मुंबई, तो लोकल ट्रेन, वो आप देखना, और मैं तब आपको समझ में आएगा कि, क्योंकि मुंबई GPO स्टेशन से एकदम पास में ही है, साथ में वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, छुट्टी उट्टी में कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 200 लोग ज्वाइन करने वाला है मुंबई GPO, तो आप समझ सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको अच्छा लगेगा। अदर ऑफिस का जो ज्वाइन कर आपसे कभी मिलेगा ना, अदर ऑफिस वाला, तो वो आप और वो जब बात करेंगे वर्कलोड वर्क कल्चर में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप मुंबई GPO मैं क्यों बोल रहा हूँ। और आप अगर कहीं भी जाओगे, कोई भी पोस्ट ऑफिस वाला आपसे मिलेगा और जैसे ही बोलोगे कि GPO में वर्क करते हैं, तो तुरंत वो एक अलग अटेंशन आपको देना स्टार्ट कर देगा, अगर पोस्ट ऑफिस वाले से मिलोगे तो। ठीक है, क्योंकि GPO का एक अलग ही रोल है। तो 2 नंबर पे आप मुंबई GPO डालना, ये भी एक्सिटी के अंदर आता है। अगर आपको और एक्सिटी चाहिए, और मुंबई GPO की एक और खासियत है कि इसका कोई सब डिवीज़न नहीं है, मुंबई GPO एक ही ऑफिस है। तो आप एक बार जब ज्वाइन कर जाओगे मुंबई GPO में, तो आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र अंदर के ही ऑफिस में होगा और कहीं नहीं होगा। फिर से बता रहे, बार बार क्वेश्चन करता है सब कि भैया मुंबई GPO क्या PAPO में ही आता है? यस ब्रो, आप PAPO चूज़ करोगे, आपका रैंक अच्छा रहेगा तो ही मुंबई GPO मिलेगा, क्योंकि टॉप रैंकर को ही मुंबई GPO मिलता है। उसके बाद 3 नंबर पे मुंबई सिटी ईस्ट डिवीज़न, ये भी एक सिटी में आता है। फिर आप चूज़ कर सकते हो 4 नंबर पे मुंबई वेस्ट डिवीज़न, 5 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ वेस्ट डिवीज़न, ठीक है, 6 नंबर पे मुंबई सिटी साउथ डिवीज़न, और 7 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ ईस्ट डिवीज़न, और 8 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ डिवीज़न। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक वो लिस्ट निकाल लेना, जैसे मैंने ये लिस्ट निकाल के रखा है, ठीक है, और वीडियो स्लो करके सुनना। ठीक है, तो आपको 8 नंबर तक तो हम बता दिए। अब 9 नंबर में जो है नवी मुंबई डालना, ठीक है, और 9 नंबर में नवी मुंबई डालना, और 7 तक बताए थे तो नवी मुंबई और थाने देख लेना, एक ही जैसा है, लेकिन उससे बेस्ट रहेगा थाने पहले करना, उसके बाद नवी मुंबई डालना। उसके बाद अब मैं आता हूँ पुणे के बारे में। तो पुणे देखो, पुणे में सबसे पहले डालना पुणे सिटी वेस्ट डिवीज़न, उसके बाद डालना पुणे सिटी ईस्ट डिवीज़न, उसके बाद डालना सबसे लास्ट में डालना पुणे मोफसिल डिवीज़न, क्योंकि पुणे मोफसिल में क्या है, वो एरिया बड़ा है, वर्कलोड ज़्यादा है, दूर दूर ऑफिस है। और ये पुणे सिटी वेस्ट डिवीज़न जो है ना,
ये सबसे अच्छा इसमें यही है। तो अब 10 नंबर पे पुणे सिटी वेस्ट डिवीज़न चूज़ कर सकते हो, एक्स सिटी है, पुणे सिटी ईस्ट डिवीज़न, फिर लास्ट में पुणे सिटी पुणे मोफसिल डिवीज़न, ठीक है। अब उसके बाद अगर आप चूज़ करते हो तो आप पालघर डिवीज़न चूज़ कर सकते हो 13 नंबर पे। फिर आप नासिक डिवीज़न चूज़ करना, ये मेरे हिसाब से बोले नासिक डिवीज़न वाई सिटी में आएगा। और जैसा नासिक में एक मेरा दोस्त है, उससे पूछे तो बोला 4 से 5 हज़ार रुपया में रूम मिल जाता है और ठीक है, अच्छा है। और थोड़ा दैविक स्थल है, भगवान राम वहाँ रहे हैं तो अच्छा लगेगा आप अगर नासिक में रहोगे तो। उसके बाद फिर आप को बता दें कि 15 नंबर को आपको चूज़ करना होगा, तो क्या चूज़ करोगे आप? देखो रत्नागिरी को 16 नंबर में लो, रत्नागिरी। 15 नंबर में अगर आपको लेना है, चूँकि नागपुर सिटी डिवीज़न में 0 है, नागपुर मोफसिल में ही सीट है, तो नागपुर अच्छा सिटी है तो नागपुर मोफसिल ले लो 15 नंबर में। 16 नंबर में रत्नागिरी डिवीज़न ले लो। 17 में सांगली। रत्नागिरी ये सब बहुत मस्त नेचुरल जगह है एकदम, आप वहाँ अगर वर्क करोगे तो नेचुरल है और बहुत कम 2-3 हज़ार रुपया में रूम मिल जाएगा, ठीक है। तो रत्नागिरी डिवीज़न। 16-17 में सांगली डिवीज़न लो। 18 में रायगढ़ लो, रायगढ़ एकदम मस्त, ये सब नेचुरल घूमने वाला जगह है, मज़ा आएगा रायगढ़ लोगे तो। 18 में रायगढ़ ले लो। फिर वो 19 में मालेगांव, 20 में जलगांव ले लो, 21 में औरंगाबाद ले लो, 22 में सोलापुर। सोलापुर अगर किसी को मिलता है तो भाई से ज़रूर, मेरे से ज़रूर कांटेक्ट करना, क्योंकि मेरा एक दोस्त वहाँ है, उससे बात की कि सोलापुर कैसा, बोला मस्त डिवीज़न है और वर्कलोड भी नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा इनर इलाका में है। लेकिन वो क्या बोला, अगर वहाँ किसी को मिलता है तो मेरे को बताना, मैं वहाँ पे उसको सारा चीज़ एडजस्ट करवा दूंगा। इसलिए सोलापुर में किसी को मिलता है तो बताना। 22 में सोलापुर हो गया। 23 में बुल्दाना डिवीज़न ले लो। 24 में अमरावती। 25 में अकोला। 26 में सिंधुदुर्ग ले लो, ठीक है। और 27 किसको डालें? फिर देखो किसी के घर से अगर भुसावल नज़दीक है तो आप भुसावल को पहले डाल सकते हो, ठीक है। और एमपी का कुछ एरिया के बारे में आप लोगों को बताना चाहिए। ओ सॉरी, अगर एमपी में किसी को, एमपी से कोई हो तो आप भुसावल डिवीज़न पहले चूज़ कर सकते हो, या बिहार यूपी से भी कोई हो तो वो भुसावल डिवीज़न पहले चूज़ कर सकते हो, क्योंकि भुसावल डिवीज़न थोड़ा नज़दीक है। हम फिर से बोल रहे हैं कि आपके घर से जो नज़दीक है, जिसका कम्युनिकेशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा है, अगर आप मुंबई से बचना चाहते हो तो नागपुर, ये भुसावल, ये सब आप चूज़ कर सकते हो। मैं एक इन जनरल बता रहा हूँ, मिलेगा तो आपको एआर रैंक से। बाद में ये मत बोलना कि भाई इधर वर्कलोड है, इधर ये आपने कैसे बता। फिर से बोल रहे हैं कि वर्कलोड पोस्ट ऑफिस में है, आपके आने से वर्कलोड कम होगा, इतना आप ख्याल रखना, ठीक है। तो उसके बाद जो अब बचा है, जैसे गोवा डिवीज़न, कुछ लोग पूछे भैया गोवा डिवीज़न तो एक्स सिटी में आता है तो ले या ना ले, जिसको थोड़ा मौज करने में ज़्यादा मज़ा आता है तो गोवा डिवीज़न ले लो, और उतना भी महंगा नहीं रहेगा, एफोर्डेबल है। और कुछ जगह देखो, कहीं का भी सिटी एरिया में तो महंगा रहेगा ही रूम रेंट, लेकिन 2-3 लोग मिल के रह सकते हो, वैसा कुछ भी नहीं है। और देखो भारत के किसी भी कोने में ऐसा नहीं है कि आपको 40 हज़ार में ही रूम मिलेगा, उससे सस्ता नहीं मिलता है, सब कुछ मिलता है, इसलिए उतना आप सोचना मत। और जैसे भुसावल हो गया वो अपने हिसाब से डालना, औरंगाबाद किसी का घर से औरंगाबाद नज़दीक है तो वो देख के डालना। और फिर क्या बता दें, एक बार फिर से आप लोगों को बोलता हूँ, महाराष्ट्र सर्कल 1 नंबर पे डालना, 2 नंबर पे मुंबई जीपीओ, और 3 नंबर पे मुंबई ईस्ट डिवीज़न अगर एक सिटी चाहिए तो, और 4 नंबर पे मुंबई वेस्ट, 5 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ वेस्ट, 6 नंबर पे मुंबई सिटी साउथ, 7 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ ईस्ट, 8 नंबर पे मुंबई सिटी नॉर्थ डिवीज़न। उसके बाद 9 नंबर पे नवी मुंबई डाल सकते हो। 10 नंबर पे थाने डिवीज़न, नहीं 8 नंबर पे थाने डिवीज़न डाल सकते हो, 10 नंबर पे थाने डाल देना। 11 पे
देखो नंबरिंग में मेरा थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो जिसके जिसके बाद जैसे जैसे बोले वो डालना। उसके बाद अगर पुणे सिटी जाना चाहते हो तो पुणे सिटी में पहले डालना पुणे सिटी वेस्ट डिवीजन, उसके बाद ईस्ट डिवीजन, लास्ट में मोफसिल जाना। अगर इसके बाद आपको डालना है तो आप नासिक के पास आ सकते हो, नासिक डिवीजन, ठीक है। इस हिसाब से फिर आप पालघर डाल देना, या उसके बाद फिर आप कोशिश करना कि रत्नागिरी डाले, फिर सांगली डाले, जो कि 16-17 में आ रहा है, शायद 17 या 18 में आ जाएगा। उसके बाद फिर आप और जैसे और किसी को जैसे चाहिए, ठीक है, और किसी को ये लिस्ट अगर चाहिए कि भाई आप एक बार बता दो कैसा है क्या है नहीं है, तो आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ मिलो, मैं वहाँ पे ये लिस्ट वैसे सजा के डाल दूंगा आज किसी भी टाइम, क्योंकि यहाँ से मेरे को ऐसा लग रहा है कि वीडियो में बोलेंगे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो वैसे इसके कमेंट में मैं उस अपने चैनल का लिंक डाल दूंगा, क्योंकि मेरे को खुद समझ में आ रहा है कि वीडियो में बोलेंगे तो आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसका जो है ना फ़ोटो खींच के अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल ही देंगे। और देखो फिर भी हम बोल रहे हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग सोचना, आपके घर से क्या आने जाने का क्या सुविधा है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप करना। और मेरा लास्ट में जाते जाते यही कहना है कि भाई देखो उतना भी मतलब हर चीज़ में इतना पैनिक, इतना ये जान लो 10 मतलब क्या करें नहीं करें, जितने बहुत रूम कोई बोल रहा है आपको कि बहुत रूम रेंट लग रहा है तो आप बहुत डर रहे हो, या फिर ऐसा वैसा जो भी है। देखो आपका भाई यहाँ रह रहा है, आपको बार बार एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका भाई यहाँ रह रहा है। अगर बहुत ज़्यादा महंगा रहता है, देखो महंगा तो है ही, क्योंकि मेट्रो सिटी आप कहीं भी जाओगे तो इसका एक अलग मज़ा है। जो चीज़ यहाँ मिलेगा वो आपको आपके शहर में नहीं मिलेगा। लोग वहाँ से यहाँ घूमने आते हैं, तो उस वजह से तो ये महंगा रहेगा ही। इसलिए ये सब मत सोचो, दिमाग में सिर्फ इतना लेके चलो कि हाँ मेरे को पढ़ के यहाँ से निकलना है, नज़दीक में रहेंगे, एक आध साल ज़्यादा महंगा लगेगा तो लगेगा। देखो ये सोच के चलना कि अभी बेरोज़गारी हैं क्या, और एक आध साल महंगा लगेगा। स्टार्टिंग में ही आप एकदम दूर ट्रैवल करने लगोगे, बहुत भीड़ रहेगा, तो आप मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे हम लोग जिस जगह से आते हैं हम लोग ट्रेन का यूज़ उतना करते नहीं है। हमारे यहाँ भी भीड़ रहता है, अगर डेली ट्रेन यूज़ करोगे तो वहाँ भी भीड़ रहता है। जैसे दिल्ली में मेट्रो यूज़ करो, देखो कितना भीड़ रहता है ऑफिस टाइम में, लेकिन दिल्ली वाले बोल रहे हैं अरे मुंबई में ज़्यादा भीड़ रहता है। लेकिन आप कहीं भी रहोगे तो भीड़ रहेगा ही, जो भी मेट्रो सिटी अच्छा सिटी है भीड़ रहेगा ही और महंगा रहेगा ही। आप अपने गांव से कंपेयर करोगे कि गांव में 1,000 रुपया में ही रूम मिलता है और बड़ा मिल जाता है, यहाँ साला 16,000 में मिल रहा है, छोटा मिल रहा है, तो वैसा नहीं। वैसा अगर आप कंपेयर करोगे फिर तो आप कुछ नहीं रह पाओगे। आप बस इतना सोचना कि हाँ हम यहाँ एक पार्ट टाइम जॉब करने के लिए आए हैं, अच्छे सिटी से हो, अच्छे सर्कल से हो, तो आपका ट्रांसफ़र 2 से 3 साल में आराम से हो जाएगा, उतना टेंशन नहीं है। और अगर आप नज़दीक में रहोगे तो एक ही फ़ायदा है कि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलेगा, और वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि आप देखो स्टार्टिंग में हम लोगों को ट्रैवलिंग ये सब करने का नहीं है, आपको अच्छा नहीं फील होगा, फिर आप रोज़ रोओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा। स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, उस टाइम हम ज्वाइन किए थे तो कोई नहीं था, पता नहीं चल रहा था क्या ले नहीं लिए। इसलिए हम वीडियो बना रहे कि जो मेरे ऊपर झेले हैं ना, नहीं तो मेरे को शौक नहीं है कि हम भी चाहते हैं वीडियो बना के छोड़ दें, लेकिन बस सिर्फ इसलिए चाह रहे बताने के लिए आपको, इसलिए ही चाह रहे हैं कि आप स्टार्टिंग में आपको कैसा फील होगा। अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको लगेगा यार बेकार है, क्यों आ गए, छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप नज़दीक में रहोगे 2,000 रुपया ज़्यादा लगेगा लेकिन सुकून रहेगा। अगर 2-3 लोग मिल के रहना, उससे अगर बैचलर हो तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पढ़ाई रूम पे नहीं हो पाएगा तो पास में ही लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेना, वहाँ आराम से पढ़ना, रूम पे रेस्ट करने, नहाने और खाने के लिए आना, ठीक है। तो इस तरह से आप अच्छे से रह सकते हो। और
ऑफिस का मज़ा ले सकते हो। नहीं तो फिर ज़्यादा ट्रैवल करोगे तो फिर आने जाने ये वो करते करते साला बहुत दिक्कत हो जाता है। जैसा हम फील किए उस बारे में बता रहे। फिर आपको अच्छा फील नहीं होगा, आप घर में बताओगे, घर वाला भी टेंशन में, यार कहीं नौकरी छोड़ के ना चला जाए, या फिर और भी कुछ है, बहुत सारा टेंशन उनको भी हो जाता है। क्योंकि गार्जियन को तो यही लगता है कि यार नौकरी बहुत मुश्किल से मिलता है, फिर ये चला आएगा तो फिर दिक्कत है। एक इंसिडेंट बताते, एक मेरा दोस्त था प्रवीण मीना, राजस्थान से, वो भी ऐसे ही छोड़ के चला गया, तो अभी तक उसका जॉब नहीं लगा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ रहे हो तो नेक्स्ट टाइम हो ही जाएगा। देखो ये डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, मतलब इन जनरल बोल रहे हैं, ठीक है, हो ही जाएगा या फिर और कुछ भी है। तो इसलिए हम यही बोलते हैं कि आप एक साल, क्योंकि ये जो एक साल है ना आपका तैयारी अच्छा रहता है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है। और अगर आप मान लो दूर रहोगे 2,000 रुपया बचाने के चक्कर में, तो आने जाने में जो 1.5-3 घंटा खर्च होगा वो 3 घंटा आप पढ़ सकते हो। तो 4-5-6 घंटा पढ़ लोगे तो आपको अच्छा बेटर रहेगा। आप कोई भी, जैसे मान लो इसमें CGL नहीं हुआ तो रेलवे का कोई अच्छा पोस्ट आया, उसमें बहुत वैकेंसी आ गई और आप रेलवे में चले गए, उसमें 4200-4600 ग्रेड पे चले गए, घर के पास हो गया। तो ऐसा नहीं है कि मान लो CGL रेगुलर आप पढ़ते रहोगे, मान लो इस साल नहीं हुआ, फिर किसी साल 2023 में मान लो कम सीट दिया है, कभी 2026 तो आएगा, कभी 28 तो आएगा, 28 में मान लो सीट इसी तरह 40,000 इलेक्शन के कारण दे दिया या 30 में दे दिया, तो आप वहाँ से अच्छे से ले लेना। एक बेनिफिट बताते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब का। जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब आप ज्वाइन करोगे तो आपका एज 5 साल बढ़ जाता है, या शायद आपका एज, आप जो एग्ज़ाम है ना शायद 40, देखो बढ़ता तो है लेकिन ये थोड़ा सा ये हो रहा है, आपको 40 ईयर्स तक कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए तैयारी कर सकते हो। 40 या आपका जो लास्ट एज रहेगा उसमें 5 साल बढ़ जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल सर्विस कंप्लीट होना चाहिए। तो इसलिए टेंशन मत लो, ठीक है, कि इसमें जो ज्वाइन कर जाएंगे तो मेरे को, आपके पास भरपूर टाइम है। आप इस साल नहीं तो आप UPSC की तैयारी करो, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4 साल। नॉर्मल जो आदमी का एज है उससे आपका 4-5 साल बढ़ जाएगा एज। तो छोटी छोटी बातों को ध्यान करोगे और थोड़ा ज़िंदगी में एडजस्ट करना ही चाहिए। नया कल्चर मिलेगा, बहुत लोग बोल रहे कि भाई मतलब लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखो अगर लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाता है, हम भी बिहार से ही हैं, तो मेरे को दिक्कत नहीं होता क्या? मतलब पब्लिक, मतलब जो अपना स्टाफ है या पब्लिक आपको हेल्प करता है क्या, आपको सपोर्ट करता है क्या? बहुत सपोर्ट करता है, सब सपोर्टिव है। ऐसा नहीं है कि हाँ, वो बाकी आप पे डिपेंड करता है। जैसे आपका ही नेचर अजीब रहेगा तो आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपका भी नेचर सब सारी चीज़ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि कोशिश करना सिटी में रहने का, क्योंकि घर से दूर आए हो फिर जंगल में जाके रहोगे तो वो भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन हाँ, तुम भी क्या कर सकते हो, अगर रैंक दूर है, अगर दूर दे दिया मतलब, तो उससे कोई, लेकिन जहाँ भी रहना अच्छे से रहना, ठीक है। पैसा बचेगा ही बचेगा। 25 से 30 हज़ार अगर शेयरिंग में रहते हो तो 30 हज़ार आपको इन हैंड सैलरी बचने ही वाला है। और थोड़ा मतलब ट्रैवल करोगे तो 35 हज़ार भी बच जाएगा आपका सैलरी। और सिंगल लेके रहोगे तो 20 हज़ार रुपया बचेगा, क्योंकि आपको रूम रेंट में जो डबल खर्च हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात सब कुछ अच्छा है। ट्रैवलिंग में आपको यहाँ ज़्यादा खर्च होने वाला नहीं है, क्योंकि आप अगर लोकल ट्रेन से आओ जाओगे तो लोकल ट्रेन का, जैसे हमारा पास का मंथली पास का 100 रुपया है यहाँ से, और बहुत दूर से भी आओगे तो 300 350 मैक्सिमम पास है। तो इसलिए देखो, आप लोगों को तो ये लग रहा है मुंबई में ही रहोगे तो लोकल ट्रेन, पुणे से लोग आते 4 घंटा रोज़ ट्रैवल करके, 4 घंटा रोज़ जाके। तो सबका अपना अपना ये है, लेकिन मेरे हिसाब से यही है कि आप कोशिश करना, अगर आपका अच्छा रैंक है तो सिटी में रहने का। और PAPO या ऐसे कौन बेटर है, बहुत लोग ऐसा पूछते हैं। देखो भाई, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको क्या चाहिए। अगर पब्लिक डीलिंग आपको नॉर्मल लगता है तो आप PAPO चूज़ कर सकते हो। अगर पब्लिक डीलिंग अच्छा नहीं लगता तो ऐसे चूज़ कर सकते हो। ऐसे वैसे PAPO में आपको कभी
सब ऑफिस में भी काम करना पड़ जाएगा। लेकिन ऐसे का क्या है, आपको सब ऑफिस दे या क्या दे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसे का काम ही अलग है, सॉर्ट आउट करना रहता है। हाँ, लेकिन कुछ लोगों को उसका जो वर्क कल्चर है ना, ऑफिस है, वो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए कुछ लोगों को मज़ा नहीं आएगा वहाँ काम करने से। और बोरिंग, रोज का एक ही काम, ये वो मतलब लेटर को सॉर्ट आउट करना बोरिंग है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। तो इसलिए मेरे को सॉर्टिंग असिस्टेंट उतना पसंद नहीं है। लेकिन हाँ, एक मजा है सॉर्टिंग असिस्टेंट में कि एक नाइट आप करते हो तो आपको 36 आवर छुट्टी मिल जाएगा। बहुत लोग ऐसा पूछते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भाई लगातार नाइट करते जाए फिर 15 दिन ऑफिस नहीं आएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कभी कभी 2 नाइट मिल जाए तो बेटर है, अगर लगातार नाइट करोगे तो तुम्हारा शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए ये सब सोचो भी मत कि लगातार नाइट करेंगे 15 दिन ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो ये सब मत सोचो। और अभी जैसे आप इतना पढ़ने के बारे में सोच रहे हो, तो अभी आपके पास टाइम है, मस्त खूब मन लगा के पढ़ो एकदम। अभी तो एक एक मिनट पढ़ो आप, ताकि आप अगर ज्वाइन करो तो यहाँ कम पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, जितना हो सका आपको बताने का और कोशिश करेंगे। चलो कि जो ये है जिसको हम डिवीज़न वाइज रैंक वाइज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, क्योंकि ऐसे मुंह से बोले तो मेरे को भी लग रहा है कि आप लोग को समझ में नहीं आएगा कि क्या है नहीं है, फिर बाद में आप करोगे भाई बता दो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ जानकारी चाहिए, धीरे धीरे आपको सारा जानकारी देंगे वीडियो बना के कि यहाँ पे पीजी कैसा है नहीं है, गर्ल्स के लिए क्या है नहीं है, पीडब्ल्यूडी के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो भाई को सिर्फ सपोर्ट करो, भाई आपको जितना हो सके हेल्प करें, करने का कोशिश करेंगे। जैसे बहुत लोग ऐसे बोल रहे कि भाई अगर आते हैं तो क्या आप रूम रेंट ये वो दिलवाने में हेल्प करेंगे, ज़रूर अगर रहेंगे तो ज़रूर हेल्प करेंगे, ठीक है उसके लिए। लेकिन हाँ, टोटली आप मेरे पे ही डिपेंड मत हो जाना कि भाई हम ब्रोकर का नंबर दे देंगे या फिर आपको रूम जैसा है वो दिखवा देंगे, आप तुम भी चलो, क्योंकि सारे लोगों के साथ जाना आना उतना संभव नहीं रहेगा। तो चलो ठीक है, वीडियो भी थोड़ा लॉन्ग हो गया। वीडियो को देखो, वीडियो को अंत तक देखो, थोड़ा आप मोटिवेट होगे, ठीक है। और बाकी बात आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसा सिटी चाहिए, क्या चाहिए, घर से नज़दीक चाहिए। लास्ट में जाते जाते ये बोलेंगे कि आप चूज़ करते टाइम ये चूज़ करना कि आपका अगर होम डिवीज़न होता है पहले होम डिवीज़न, उसके बाद और कुछ, आपका जो आने जाने का सुविधा कैसा है, ठीक है, ट्रेन का कम्युनिकेशन, घर आज से डायरेक्ट ट्रेन है क्या या 2-3 ट्रेन बदल के होता है, तो वो सब आप सब ध्यान करना, चेक करना, खुद से भी चेक करना। क्योंकि देखो मेरे को सारे जगह के बारे में पता नहीं, फिर बता रहे हैं महाराष्ट्र के भी सारी जगह के बारे में पता नहीं है, और आपके बारे में भी पता नहीं कि आपका क्या, आप किस अकॉर्डिंग से सोच रहे हो, ठीक है। चलो अब ज़्यादा बात करना मुश्किल नहीं, क्योंकि ऑफिस भी जाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भाई को ज़रूर सपोर्ट करो, आगे बढ़ाओ और वीडियो देखो अंत तक, और जो भी है बताना, कमेंट करना कि आपको और क्या चाहिए, ठीक है। ओके चलो बाय, थैंक यू।